रिकॉर्डिंग मोड में गया, पावर एवरेज है ना, अरे वेक्टर कहां से, तो पावर एवरेज क्या था, समेशन ऑफ वी आई डी टी अपॉन टी, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी डॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, है ना। प्लस माइनस फाइव हमने क्यों किया, क्योंकि हो सकता है आई लीड करे या वी लीड करे, कोई भी लीड करे, तो दोनों में से यही हो गया, फाइव इज द फेज डिफरेंस अपॉन टी। तो यहां से हमने कॉमन ले लिया वी नॉट आई नॉट, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस डी टी जीरो टू टी अपॉन टू, सॉरी अपॉन टू, हाँ टू लगा के फिर यहाँ टू डिवाइड भी कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा ये बताओ फिर अब इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, फिर इसे लिख सकते हैं वी नॉट आई नॉट अपॉन टू टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन की जगह हम यूज करेंगे साइन ओमेगा टी डॉट कॉस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस पाई डॉट डी टी। अब जरा हमें एक बात बताएगा अनुराग, हाँ सर। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बता। सर साइन ए प्लस टू साइन ए प्लस बी बाय टू हम्म इंटू साइन ए माइनस बी हम्म कॉस ए माइनस बी बाय टू सर। इस दुनिया में रहता है नालायक, हो गया, यहाँ दो हमने यूज करा है, दिख रहा है, हाँ तो इसे क्या मान लिया जाए, या एक काम करते हैं, ये तो प्लस के फॉर्म में ऑलरेडी है ही, इसको प्लस के फॉर्म में लिख लेते हैं, यहां से ये हटा लेते हैं, टू कॉस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। तो अगर हम इस चीज को कंपेयर करें, तुम देख सकते हो कि a माइनस बी बाई टू और a प्लस बी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो प्लस को लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, और माइनस को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू पाई माइनस टू ओमेगा टी, और इंप्लाइज दैट a प्लस बी क्या हो जाएगा, टू ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। इनको सॉल्व कर दो, इनको सॉल्व कर दिए तो तुमने क्या पाया, टू ए इज इक्वल टू पाई प्लस माइनस फाइव, तो a इज इक्वल टू पाई प्लस माइनस फाइव। सिमिलरली b की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, चलो थैंक यू, b की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, ये भी हो जाएगा
सर वो 2 ओमेगा टी प्लस 2 पाई हो जाएगा ना, कौन सा बेटा? वो a प्लस बी इज इक्वल टू, हाँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 ओमेगा टी प्लस 2 पाई। हाँ, थैंक यू। दिस विल बी 2 पाई, और फिर ये 5/2 नहीं होगा, ये 2 पाई। हाँ ठीक है, थैंक यू। आगे b की वैल्यू बताओ, निकाले कि बताओगे? स्लाइड जो ना पहला पीछे लो। हाँ पहले से वो लिखना है आ गया। निकालो अपना क्वेश्चन, निकालो जल्दी करो। हो गया बेटा? जल्दी कर भाई। कौन सा? मल्टीमीटर। हो गया। हो गया? इस पेज पे बताओ, बी की वैल्यू सॉल्व करके बताओ कि हम करें। हो गया? हाँ तो अब हम क्या लिख सकते हैं? पावर एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट अपॉन 2t इंटीग्रेशन साइन ए dt प्लस साइन बी dt 0 to t 0 to t हो जाएगा? हेलो, यहाँ तो कोई डाउट? हेलो, बोल भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं आगे बढ़े? हाँ अब
तो इंटीग्रेशन साइन पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 dt 0 to t प्लस इंटीग्रेशन साइन कितना सरे बेटा 2 ओमेगा टी प्लस माइनस 5 माइनस पाई बाई 2 0 to t dt into v naught I naught upon 2t। यही है ना? ठीक, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। करके दिखाएं कि मान गए? हेलो, देखो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। करके दिखाएं कि मान गए? कि कर लोगे खुद से? अब बोल नहीं रहा है कोई, बोलो जवाब तो दो यार। एक मिनट तो देख रहे हो कैसे जीरो। आवाज कट रही है तुम्हारी, फिर से बोलो। क्या बोल रहे हो बेटा? बोलो, आवाज कट रही तुम्हारी। प्रसाद, हाँ सर, समझ में आया हो, आगे बढ़ो। मतलब इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू 0 दिखाएं कि मान गए? मान गए। आए बेटा? और इसकी वैल्यू इंटीग्रेट करके 0 आएगी और इसकी वैल्यू इंटीग्रेट करके आएगी cos फाई। इसको भी इंटीग्रेट करके दिखाएं कि मान गए? cos फाई t, सॉरी, ये करके बताओ। चलो कोई बात नहीं, दोनों करके दिखा देते हैं, कोई इश्यू नहीं। तुम लोग क्या मैथ में इंटीग्रेशन पढ़े हो यार? तुम लोग हमें परेशान करते हो। You all are doing परेशान। आया समझ में? चलो प्रसाद बोल दिए तो करके दिखा ही देते हैं। हाँ भाई देखो, पहले इंटीग्रेट हम करेंगे इसको। तो साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कोस माइनस कॉस थीटा, कॉस कॉस थीटा। कॉस थीटा। और साइन 90 माइनस कितना थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो ये क्या कॉस बन गया तुम्हारा? कॉस फाई dt का इंटीग्रेशन 0 टू t। फाई तो कांस्टेंट है तो कॉस फाई भी कांस्टेंट, तो ये क्या बन गया? कॉस t 0 टू t, सॉरी, कॉस फाई। तो ये कितना हो गया? कॉस फाई t। इसका बताया था ना कॉस फाई t आएगा। अब इसको देख लेते हैं, लगे हाथ। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 ओमेगा t प्लस माइनस 5 माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू z। तो 2 ओमेगा dt, ये 0 इज इक्वल टू dz। तो dt इज इक्वल टू dz अपॉन 2 ओमेगा। तो साइन z dz अपॉन 2 ओमेगा का इंटीग्रेशन 0 टू t इज इक्वल टू माइनस कॉस z अपॉन 2 ओमेगा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा कॉस
2 ओमेगा टी प्लस माइनस पाई माइनस पाई बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो माइनस 1/2 ओमेगा कॉस 2 पाई बाई टी डॉट टी प्लस माइनस पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा 0 प्लस माइनस पाई माइनस पाई बाई 2। तो ये कट गया, तो ये कितना हो गया, -1/2 ओमेगा -1/2 ओमेगा। ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 2, यहाँ पे एक और 2 होगा, सॉरी यहाँ पे एक 2 मिसिंग है। तो ये कितना हो गया 4 पाई। 4 पाई का मतलब 0 ही होता है, बताया था ना। तो 0 प्लस माइनस कॉस की वैल्यू है ये। इसमें बहुत दिक्कत होता है। कॉस 0 प्लस माइनस पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0 प्लस माइनस पाई माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। समझ में आई बात की नहीं, कोई डाउट? समझ में आई बात सबको बेटा? हाँ सर। ठीक है। नोट कर लिया हो इसको कि बड़ा कर दें, जरूरत है? हेलो, नहीं, जरूरत नहीं है। आगे बढ़े तब। हाँ, तो पावर एवरेज की वैल्यू आ गई, इसकी कितनी आ गई थी, इसकी कितनी आई थी, टी कॉस फाई। कॉस पाई डॉट टी, इसकी कितनी आ गई थी 0। और वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 टी, ये टी और ये टी कैंसिल, तो वी नॉट अपॉन √2 डॉट आई नॉट अपॉन √2 डॉट कॉस फाई। तो क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस cos phi is equal to power average, where phi is equal to phase difference between V and I. Put out, नोट कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि cos phi को फिजिक्स में नाम देते हैं पावर फैक्टर। हो गया। ठीक, आगे बढ़े। हेलो, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं।
LCR in parallel. LCR in parallel. तो पैरेलल में कौन कांस्टेंट होता है रे बेटा? पोटेंशियल। पोटेंशियल। अब बढ़ता कौन है? करंट। IR, IC, IL और ये I टोटल। यहां तक बात समझ आई सबको? अब इसका फेज डायग्राम बना लेते हैं। तो जब इसका फेज डायग्राम बनाते हैं तो सबके लिए एक ही चीज होगा, कौन? V। इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V, तीनों का भी एक है। V से I R कोइंसाइड करेगा, लेकिन I किसका आगे होगा? C का। और I किसका पीछे होगा? V से L का। ये तो पता है ना आप लोगों को। L में करंट लैग करता है, पोटेंशियल अहेड करता है, और C में करंट अहेड करता है, पोटेंशियल लैग करता है, और R में दोनों कोइंसाइड करते हैं। ये सबको पता है। तो रिजल्टेंट मान लेते हैं IC इज ग्रेटर देन IL या IL इज ग्रेटर देन IC, कुछ भी मान लेते हैं। चलो अकॉर्डिंगली हमने मान लिया, ये जब ये खिंच गया तो यही मान लेते हैं। चलो कुछ और एक ये मान लेते हैं। तो यहां पे कौन रहा मेरा? IR है और V है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। और यहां पे कौन है बेटा? IL माइनस IC। तो इनका I इफेक्टिव कौन बनेगा? ऑब्वियसली पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये बनेगा। पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये बनेगा। यही मेरा I टोटल हो गया, या फिर I इफेक्टिव। बात समझ? तो I इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट IL माइनस IC का होल स्क्वायर प्लस IR स्क्वायर। V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। हो गया। अब इसको ऊपर यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, नीचे मेरे पास जगह नहीं है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? V अपॉन Z इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन XL माइनस 1 अपॉन XC का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर। V और V कैंसिल, तो 1 अपॉन इम्पेडेंस इज इक्वल टू अंडर रूट XL का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन L ओमेगा, और XC का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन C ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R का होल। और इसी का रेसिप्रोकल होगा हमारा Z। नोट इट। समझ में आई बात की नहीं? लास्ट क्वेश्चन।
आगे बढ़े। हेलो। हाँ अब इसमें देखो, इसमें अब फिर बाकी बाकी सारी चीजें बना लोगे कि नहीं? देखो इसमें करंट लैग कर रहा है, पोटेंशियल अहेड है, हैं? हाँ हेलो। हाँ हाँ बाकी सारी चीजें कर लोगे, एकदम वैसे ही चलना है, कुछ नहीं होना नहीं है इसमें। आगे बढ़े तब। हाँ। दिखना है। लिखो जल्दी करो। वो एन क्या है? हाँ, एन क्या है वो एन? एन कहाँ है बेटा? ये ये एन नहीं है, ये वी है, हमने कैंसिल करा है, ऐसे काटा है। दिस इज नॉट एन, दिस इज वी। दिस इज नॉट ऑल्सो एन, दिस इज ऑल्सो वी, ये भी काटा है। अब सही है ना? आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा। वहाँ पे अपने 1/r स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? बोलो, क्या बोल रहे हो? अभी मिट गया। क्या बोल रहे हो? बोलो, क्या बोल रहे हो? मत क्लास डिस्टर्ब किया करो। दशमेश, सुधर जाओ बेटा, उधारी चढ़ रही है तुम पे। क्लास लगने दो, सब उतारेंगे एक साथ। जल्दी करो, कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, जल्दी नोट करो। हो गया? हेलो। अरे जल्दी बोलो ना, हाँ यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं सीबीएसई पीएमटी 2011 का क्वेश्चन। सीबीएसई पीएमटी 2011 का एक सवाल है। कहता क्या है? एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टर एल, यानी कि आपकी एलआर सर्किट है, ठीक है, एंड बोथ ऑफ रेजिस्टेंस तीनों, यानी एक्सएल भी 3 और आर भी 3, और ये किससे अप्लाई करा गया है? इन सीरीज टू अ एसी वोल्टेज, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, यानी आपको पूछा है फाई, तो आपको बताया था हमने tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का होल मॉड अपॉन आर, याद आ रहा है? तो एक्सएल इसका हो गया 3, एक्सी सी है ही नहीं तो हो गया 0, आर कितना हो गया? 3, इक्वल टू tan फाई। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, यानी कि पाई बाई 4। कैसा रहा? कठिन की आसान? आसान। एकदम बहुत आसान चैप्टर है बेटा ये। फिर सीबीएसई पीएमटी की बात आसान। करें। हाँ, उसके बाद सीटी महाराष्ट्र, आसान। सीटी महाराष्ट्र 2000 का सवाल है। एसी सर्किट of a resistance of a coil is root 3 times its resistance, नहीं सॉरी, कहता कि रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज रूट 3 टाइम्स ऑफ अ रेजिस्टेंस, यानी कि कोई कॉइल है और ये प्योर इंडक्टिव कॉइल नहीं है, कॉइल तो तार का बना होगा, तो इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, मान लिया। तो कहता क्या है कि इसका जो रिएक्टेंस है
वो √3 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस है। तो अगर रेजिस्टेंस R है तो रिएक्टेंस √3R हो जाएगा। ये हो गया मेरा XL और ये हो गया मेरा R। तो कहता क्या है कि वही फेज डिफरेंस निकालना है, तो वही क्वेश्चन है। तो tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। XL हो गया √3R, XC हो गया 0 अपॉन R, R कट गया तो phi इज इक्वल टू π/3 60 डिग्री। क्यों? हेलो, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान चैप्टर है ये, बस थोड़ा सा तुम लोगों को कॉन्सेप्चुअली अप्रोच करना है। पीसी की तरह नहीं सीधे सीधे लगा देना। कहता क्या है, रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटेंस E इज इक्वल टू C माइक्रोफैराड। ये कब का सवाल है भाई? ये IIT जेई का क्वेश्चन है। IIT जेई कौन सा साल है भाई? ये भी करेंगे। सॉरी, ये MHCET का क्वेश्चन है, IIT का नहीं है क्वेश्चन, गलती से हमने बोल दिया, सॉरी। अरे यार, सब क्लियर हो गया, दैट अंडू कर देते हैं। हाँ। ये किसका क्वेश्चन है? महाराष्ट्र सीईटी का 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कैपेसिटेंस इज C माइक्रोफैराड। क्या बोलो बेटा? और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 400 अपॉन पाई हर्ट्ज। ठीक है। और रिएक्टेंस जो दे रखी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो दे रखी है 25 ओम। हो गया। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C कितना है? तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन C ओमेगा बताया था कि नहीं? और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई न्यू। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई न्यू। तो 2 डॉट पाई और न्यू की वैल्यू कितनी है? 400 अपॉन पाई, पाई पाई जाई, ओमेगा की वैल्यू होगी कितनी? 800। तो XC इज इक्वल टू XC कितना दे रखा है रे बेटा? 25 इक्वल टू, सॉरी, 1 अपॉन C की वैल्यू कितनी है? C इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू ओमेगा कितनी आ चुकी है? 800। तो C की वैल्यू कितनी होगी रे बेटा? 10 टू द पावर 6 25 इंटू 8। यही होगा ना? सॉल्व करके बताओ कितना है इसका वैल्यू। तो शुरू ही करें। क्यों? बहुत आसान। चलो हम डिस्कस करते हैं। एक भी तो बढ़िया क्वेश्चन पूछे नहीं सर, ऐसा पूरी थोड़ी का क्वेश्चन पूछे, ऐसा पूछो कि हमको भी बताने में थोड़ा मेहनत। एक भी क्वेश्चन टफ मिला? हो गया बेटा? जल्दी करो। देखते भाई, पचास पचास है। हाँ बेटा बोलो, 50। क्या बोल रहा है? हेलो, बोलो भाई, क्या बोल रहे हो? मोर देन वन आंसर। 50 आ रहा है। 450 50 माइक्रो। ऐसा
50 हाँ 50 इंटू 50 सर ये है आंसर। हेलो आगे बढ़े तब आगे 50 माइक्रोफेरेड। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये सवाल है आईआईटी जेई 2003। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आईआईटी जेई 2003 कहता क्या है कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ओमेगा टी नहीं है, गलती लिखी हमने। बोला कर यार कितना है, बार बार कभी इधर देखो कभी उधर देखो। 100 टी है, हो गया। यानी ओमेगा की वैल्यू अंडरस्टूड होगी 100, ठीक है। और ये किसी से जोड़ा गया और कहता क्या है कि करंट जो है द फेज डिफरेंस बिटवीन I and E is pi by 4 as shown in figure। फिगर हम रफली बना देते, बहुत प्यारा फिगर नहीं बनाएंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि प्यारा बनाने में बड़ा मेहनत पड़ेगा। हरा वाला आई है, सॉरी हरा वाला आई है और नीला वाला क्या है रे बेटा, नीला वाला ई है। तो आप इस फेज डायग्राम को देखिए, अहेड कौन है आई और लैग कौन कर रहा है ई, ठीक। अब कहता क्या है कि जो मेरा पॉसिबल सर्किट है, जो पॉसिबल सर्किट है वो क्या क्या है, या तो आरसी है या तो एलसी है, ठीक है। या तो आरसी है या तो एलसी है। तो पहले तो तुमको ये बताना कि ये आरसी है कि एलसी है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आरसी है और एलसी है, व्हाट इट इज। आरसी है कि एलसी है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया कि अगर आरसी है तो आर और सी की वैल्यू क्या होगी, और एलसी है तो एल और सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो पहले हम लोग ये पहचानते हैं आरसी है कि एलसी है। आर की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू क्या होगी। मतलब सर्किट का नेचर नहीं दिया है, बस बोल रहे या तो आरसी हो सकता है या तो एलसी हो सकता है। तो पहले ये पता लगाओ कि आरसी की एलसी है। और कहता है कि फिगर में इन दोनों में फेज डिफरेंस पाई है, पाई बाई 4 है, लेकिन फिगर में ये दिखाता है कि आई अहेड है ई लैग। देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन होता है बीएल, ये कौन होता है बीसी, ये कौन होता है बीआर, और यहीं पे कहीं लाई करते हैं हमारा। अब देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, आरसी सर्किट, तो आरसी सर्किट में कौन गायब हो जाएगा, ऑब्वियसली ये गायब हो जाएगा। आरसी सर्किट में ये वाला कहानी खत्म, क्योंकि तो आरसी सर्किट में तो आर होगा और सी होगा, तो इसका रिजल्टेंट भी ये आएगा। तो वी अहेड हो रहा है, आई लैग कर रहा है, दिख रहा है कि नहीं, वी अहेड कर रहा है और आई लैग कर रहा है। लेकिन तुम्हारा यहाँ पे हाँ ये है, आई अहेड कर रहा है वी लैग कर रहा है, यानी ये होने के चांसेस हैं, दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, आई अहेड है और वी लैग कर रहा है, आई अहेड है वी लैग कर रहा है। देखो ये आ गया कि नहीं आई वी से, तो इसका आरसी होने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा दूसरा एलसी पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका एलसी का नेचर कुछ ये बनेगा और इधर बनेगा आई, है ना, इधर
इधर बनेगा आई। तो यहाँ पे आप देखिए एलसी में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का आ जाएगा, या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा। तो दोनों स्थितियों में फेज डिफरेंस तो 90 का ही आ रहा है बेटा। तो फेज डिफरेंस तो इसमें π/4 होने का चांस ही नहीं, यानी ये आंसर मेरा गलत है। तो मेरा कौन सी सर्किट है? ये आरसी सर्किट है। कैसे आरसी सर्किट है, समझ में आया? हेलो, नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोलो। नहीं आया तो दूसरे पेज पे पढ़ेंगे तो समझें। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छी बात। देखो समझने की कोशिश करना। चलो यहां आई होगा, यहां आई, यहाँ पे VL होगा, यहाँ पे VC होगा, यहाँ पे VR होगा, VL होगा, VC होगा। अब कहता है कि ये RC सर्किट है और दूसरा कौन सा सर्किट है बेटा? LC सर्किट। तो R है और C है, तो इसका मतलब ये चीज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक। और दूसरा LC है, मतलब कौन नहीं होगा? VR नहीं। ठीक है, ये तो बात समझ गई। अब इसका रिजल्टेंट भी ये आएगा। तो V क्या कर रहा है बेटा? V लैग कर रहा है, V लैग कर रहा है किससे? I से। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर VL जो है वो बड़ा हो गया VC से, तो कुछ ये बनेगा और कुछ ये बनेगा। तो रिजल्टेंट भी ये हो गया, I ये हो गया, दैट इज VL माइनस VC, रिजल्टेंट भी इक्वल टू। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, ये भी V इज इक्वल टू VC माइनस VL, और ये हो गया I। तो यहाँ पे देखो V लैग तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पाई हो गया है π/2, जो कि क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। π/4 है। π/2 देता तो एक बार यहाँ सोचा जा सकता था, क्या यही होता आंसर? समझ आई बात की नहीं? और ये होने का चांस ही नहीं, क्योंकि इसमें तो V अहेड कर रहा है। तो ये तो एब्सोल्युटली नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि V जो है वो लैग कर रहा है I से π/4, और यहाँ तो π/2 आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा, यानी कि निश्चित हो गया कि मेरा जो रिक्वायर्ड सर्किट है वो कौन है? बात समझ आएगी? अब इसमें तुमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब तुमको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो वो तो तुम लोग खुद ही कर लोगे। ऑप्शन नंबर 1 बोले बेटा, क्या क्या जल्दी जल्दी बोलते चल, रुक जा। B C D, चल ए का बोल, क्या क्या है? 1 किलो ओम बोला कर, के ओम। और C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफेरेड, और 1 किलो ओम 1 माइक्रोफेरेड। 10 H नहीं, 10 हेनरी। और L इक्वल टू ये RL क्यों दे दिया यार? क्वेश्चन कुछ गलत है। RL और LC दे रहा है, LC दे रहा है, तो फिर ये LC का ही तो LR है। यहाँ पे LR करना चाहिए था, गड़बड़ हो गया क्वेश्चन गलत है। खैर ठीक है, अब देखो तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं ऑब्वियसली, ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है। खैर फिलहाल जैसे हम सॉल्व करें उसके अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। अब चर्चा कर लेते हैं। तो 10 π/4 इज इक्वल टू क्या होगा? XC/R।
अब देखो XC अपॉन R इसमें किस वैल्यू के लिए, इन दोनों में से किस वैल्यू के लिए एक आ रहा है, इस वैल्यू के लिए कि इस वैल्यू के लिए, चेक करके देखो। समय समय कुछ नहीं समझ में आया तुम क्या बोल, लिख के भेजो। कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD में? आ रहा है? कैसे नहीं आ रहा है, तुम्हारे खाने से नहीं आ रहा है। 1/C ओमेगा अपॉन R, 1/C की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻⁶, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100, डिवाइडेड बाई R, 1 2 3, R कितना है, 1000, R कितना है, 1000, 1/10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 1000, कितना हो गया, 1000 पहला है राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर है बेटा? अब तुम लोग बहुत समय लगा रहे हो यार। हेलो हेलो, प्रसाद, पायल, क्या सर? कौन सा राइट आंसर है ABCD में? Which one is the right answer? बोल भाई, दुर्गेश, दुर्गेश सॉरी, दुर्गेश। अब देखो यार कोई आंसर ही नहीं बोल रहा है, कितना ए आ रहा है सर। हाँ, A इज द राइट आंसर। तुमको बोलने में इतना समय क्यों लगा? दो कौड़ी का ये क्वेश्चन है। समझ में आई बात? हाँ आगे बढ़े। हाँ तो सर आप LCRCLR को इसी से क्वेश्चन है क्या, LRC में से? क्या क्या बोले, हम समझ नहीं पाए, फिर से बोलो। अनएबल टू अंडरस्टैंड। बाकी क्वेश्चन सर हाँ बोलो। वो कह रहा है कि वो RCLC हम्म, और वो तीनों है ना, RCLC और LR, वो
एल से आर में से पढ़ना है क्या? चलो बाकी जो 3 बचे उसके बारे में कह रहे हो। हेलो, एल ओनली, आर ओनली, सी ओनली हो गया। उसके बाद बचा एल सी, आर सी और एल आर ना। हेलो हेलो, हाँ वही बोल रहा है वो। हाँ तो वो 3 कैसे कब पढ़ाएंगे, यही कह रहे हो ना बेटा? तो देखो वो 3 कब पढ़ाएंगे तुम खुद ही देख लो। अगर एल सी सर्किट है, आर सी सर्किट है, एल आर सर्किट है, तो सब कुछ तो वही चलेगा। देयर इज नथिंग स्पेशल टू डू। इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब देखो इसमें आर नहीं है तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरसी है ना, तो एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें कौन सी चीज नहीं है, एल नहीं है ना, तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना। इसमें क्या नहीं है, सी नहीं है, तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। सिंपली समझ में आई बात। उसके बाद tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, तो इसकी कहानी खत्म हो गई। tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, इसकी कहानी खत्म हो गई। tan phi इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, एलसी लिया है ना हमने, सॉरी एलसी लिया है, तो आर की कहानी खत्म होगी ना। एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन 0, ये हो गई इनफाइनाइट। समझ में आई बात? क्लियर है? और ये कितनी हो जाएगी, एक्सएल अपॉन, नहीं समझ में आई बात बेटा? हेलो हेलो, और वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन जेड, ये भी कर लेना। डाउट, आगे बढ़ा जाए। हेलो, अरे बोलो यार, कोई बोलते क्यों नहीं? अजीत दौड़गे, दौड़गे, आगे बढ़ा जाए, क्या सर? आगे बढ़ा जाए। हाँ मिलते हैं आप कल, हाँ कल मिले। चलो थैंक यू फॉर टुडे।